हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे इंडेक्स 1.1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब हम लोग को मास परसेंट कैलकुलेट करना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4। उसमें बोला है कि इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा बोला है कि 22 ग्राम बेंजीन को डिसॉल्व किया है 122 ग्राम CCl4 में, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इसका हम लोग को मास परसेंट सोल्व करना है। तो चलिए गाइस, मास परसेंट कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मोलार मास कैसे फाइंड करना है वो भी बताता हूँ, और आज इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी बताऊँगा, उसकी वजह से आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, हमारी एक हैबिट है कि हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हम लोग को गिवन डेटा में क्या दे रखा है, तो गिवन हम लोग को दे रखा है मास ऑफ बेंजीन दे रखा है हम लोग को। तो लिख लेते हैं हम लोग मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन हम लोग को कितना दे रखा है गाइस, 22 ग्राम। ओके, उसके बाद हम लोग को दे रखा है मास ऑफ CCl4। तो मास ऑफ CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मास दिया हम लोग को 122 ग्राम। ठीक है गाइस, इतना हम लोग को बोला है। और उसके बाद बोला है कि मास परसेंटेज हम लोग को बेंजीन का फाइंड करना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फाइंड करना है। तो गाइस वो हम लोग भी लिख लेते हैं। मतलब मास परसेंट हम लोग को फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है हम लोग को, बेंजीन का। तो बेंजीन का हम लोग को मास परसेंट फाइंड करना है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। और मास परसेंट हम लोग को फाइंड करना है CCl4 का गाइस। ओके, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए गाइस, मास परसेंट का फॉर्मूला लगा तो इसको इजीली सॉल्व करते हैं। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मास परसेंट हम लोग को जिसका निकालना होता है, मतलब मास परसेंटेज इज इक्वल टू कंपोनेंट जिसका हमको निकालना है, उसका हम लोग को मास रखेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर है, उसका मास कितना है, अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, वो हम लोग रखेंगे गाइस। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग को निकालना है किसने, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन, मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, इसमें हम लोग ऊपर की साइड क्या रखेंगे, मतलब न्यूमिनेटर में क्या रखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब मास ऑफ कंपोनेंट इन अ बेंजीन, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ बेंजीन रखेंगे गाइस हम लोग। मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास कितने गाइस, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इससे हम लोग को मास परसेंट ऑफ बेंजीन। अब गाइस यहाँ देखो आप कि मास तो हमारे पास बेंजीन का है 22 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा हमारा गाइस, तो वो क्या होगा, देखो जैसे कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग ने एक सॉल्यूशन मतलब डिजोल्व किया था, CCl4 डाला था इसके अंदर, बेंजीन डाला था 22 ग्राम। बेंजीन हम लोग ने 22 ग्राम डाला था, और इसके अंदर CCl4 के अंदर हम लोग ने डिजोल्व किया था। CCl4 हमारा कितना था, ये CCl4 हमारा कितना था, 122 ग्राम। तो गाइस ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर CCl4 का मास है और बेंजीन का मास है, तो ये दोनों को हम लोग एडिशन कर देंगे तो वो हमारा पूरा टोटल मास निकल जाएगा। तो गाइस चलिए एडिशन करते हैं। तो टोटल मास इज इक्वल टू 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम। ओके गाइस, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 144 ग्राम। ओके गाइस, तो हमारा पूरा जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है, हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है इसी। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 114 ग्राम। तो चलिए गाइस, दोनों के मास हम लोग को मिल चुके हैं। मास ऑफ बेंजीन मिल चुका है और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन मिल चुका है। दोनों की वैल्यू पुट करते हो, मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन हमारा कितना था, 22 ग्राम, अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना था गाइस हमारा, 114 ग्राम मतलब 114 ग्राम, इंटू 100। सॉरी गाइस, मास परसेंटेज के फॉर्मूले में याद रखना कि हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंट निकालना होता है ना गाइस, परसेंटेज में निकालना होता है। तो इंटू 100 याद रखिए, जैसे मैं बोल के आप भी बोल सकते हो, तो ये हमेशा याद रखिए गाइस। ओके, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 2 के टेबल से यहाँ जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.27। तो गाइस ये हमारा निकल के आ गया है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ओके गाइस, अब इसी तरीके से हम लोग मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी निकाल लेंगे। तो चलिए मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालते हैं। तो गाइस, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके गाइस, अब मास ऑफ CCl4 हम लोग को दे रखा है 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू
मास ऑफ CCl4 122 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 144 इंटू 114 है गाइस, 114 इंटू 100। ओके गाइस, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 84.723। ओके गाइस, तो ये हमारा निकल के आ चुका है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो गाइस आप लोगों को पता है कि हम लोग हर क्वेश्चन में आपको एक न एक ट्रिक देते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन की ट्रिक आज यहाँ आपको बताते हैं। ओके गाइस, तो यह ट्रिक में लिख देता हूँ जो इस क्वेश्चन की ट्रिक है गाइस। जिसे हम लोग को मास परसेंटेज निकालना हो तो इजी फॉर्मूला है, जिसे हम लोग ने एक का मास परसेंटेज निकाला कंपोनेंट का, तो दूसरा कंपोनेंट का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये ट्रिक है कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, जिसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं कंपोनेंट ए हमारा बेंजीन है, प्लस मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, जिसे हम लोग मान लेते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 है, इक्वल टू 100। ओके गाइस, अब जैसे मास परसेंटेज हम लोग ने बेंजीन को ए माना, तो हम लोग इसका हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो हम लोग को दूसरे के निकालने के लिए ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला हम लोग को स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये नहीं भी करे तो भी चलेगा गाइस। ठीक है, आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करें, जैसे मास परसेंटेज हम लोग कंपोनेंट ए मिल गया, कंपोनेंट ए हमारा कौन सा बेंजीन है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 15.27 प्लस मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है हम लोग को, मतलब CCl4 निकालना है, तो इज इक्वल टू 100। अब गाइस इसको यहाँ ये प्लस में इधर ले जाएंगे माइनस में, तो हम लोग को ऑलरेडी बी का मिल जाएगा गाइस, है ना। तो जब इसको हम लोग 100 माइनस कितना करेंगे गाइस 15.27। ओके, जब मास परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे हम लोग गाइस, तो वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली इतना ही आएगा गाइस, एग्जैक्टली इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्टली इतना ही आएगा। ओके गाइस, तो ये हमारी आज की ट्रिक है गाइस। अब ये वाला स्टेप नहीं भी फॉलो करो, जैसे हम लोग को ये एग्जाम्पल में ले लो गाइस कि ये हम लोग को MCQs में आ गया, तो आप MCQs में क्या करोगे, एक का निकाल लोगे, दूसरे का निकालना 100 में से माइनस कर दोगे गाइस। सिंपल ईजी ट्रिक है, एकदम ईजी ट्रिक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।